हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमकासी अमित क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो आपका शील्डिंग इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट पे है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ये कैसे कार्य करता है शील्डिंग इफ़ेक्ट किसी एटम पे, किसी एलिमेंट पे, इसके बारे में आज इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परिरक्षण प्रभाव क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। स्क्रीनिंग प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, यानी कह सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट को ही आप स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी नाम से जान सकते हो। यह आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल में कमी का प्रभाव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन पर परमाणु नाभिक को ढाल देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको ये पता है कि किसी भी एटम में सेंट्रल पॉइंट पे न्यूक्लियस होता है और उस नाभिक के बाहर जो होते हैं वो कक्षाएं होती हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे की कक्षा में प्रवेश नहीं करता है? इसका कारण है प्रत्येक कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश, या आप कह सकते हो कि नाभिक द्वारा जो प्रत्येक कक्षा पे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल आरोपित होता है, तो प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, किसी एटम का ये न्यूक्लियस है और उस एटम में ये कक्षा है जिसको आप कोश के नाम से भी जानते हो। ये मान लीजिए आपका कोश है। यहाँ पर ये आपका के सेल है, यहाँ पे यल सेल है, यहाँ पे एम सेल है और यहाँ पर एन सेल है। और आपको पता है कि ये जो नाभिक है, जिसको आप न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, ये प्रत्येक कोशों में आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो निगेटिव होता है। आपको मालूम है कि ये जो है धनावेश है, तो पॉजिटिव चिन्ह और निगेटिव चिन्ह के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा। इसका मतलब है कि नाभिक के द्वारा सबसे ज़्यादा आकर्षण बल कहाँ आरोपित हो रहा है? जो कोश नाभिक के सबसे नज़दीक है। इसके बाद लेकिन यहाँ पर जो दूसरा सेल हमारा यल आ रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, जिसको आप रिपेल कहते हो। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के नज़दीक है, लेकिन नाभिक के द्वारा जो आरोपित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल है, तो चूंकि ये पहली कोश का इलेक्ट्रॉन दूसरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि निगेटिव और निगेटिव चिन्ह है, जिसके वजह से इनके एक प्रकार के आकर्षण बल को ये क्या करते हैं? ढाल के रूप में रोकने का कार्य करते हैं। जैसा आपका लिखा है कि जितने भी आंतरिक कोश, ये आपके वाह्य कोश है, ये आपका वाह्य कोश है और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और ये आपका के, यल और यम, ये आपका आंतरिक कोश है। तो ये आंतरिक कोश जो है आकर्षण बल को जाने से रोकते हैं। दूसरी बात, आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉनों को इस नाभिक के नज़दीक आने से रोकने का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण यह जो प्रभाव है, ये एक तरह से आपका आंतरिक कोश जितने बढ़ते जाएंगे, इनका जो नाभिक के द्वारा प्रत्येक कोश पे लगने वाला आकर्षण बल है, उसमें कमी आती जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई अध्यापक है और उस अध्यापक के नज़दीक जो स्टूडेंट या छात्र है, तो टीचर और छात्र के बीच में सबसे ज़्यादा लगाव जो है
उस नज़दीक वाले जो सबसे करीब है टीचर के उसका लगाव ज़्यादा होगा। लेकिन यदि कोई दूसरा स्टूडेंट आए तो उस स्टूडेंट को टीचर के पास जाने से रोकने के लिए कौन सा स्टूडेंट कार्य करेगा? जो सबसे नज़दीक है। वो यह नहीं चाहेगा कि टीचर का लगाव किसी दूसरे स्टूडेंट से है, अतः वह उसको जो है हटाने का कार्य करेगा, प्रतिकर्षित करने का कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार से यह नाभिक पे सबसे नज़दीक आपका के सेल है, अतः सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगेगा, अतः सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षण बल के कारण अगर कोई बंधा है तो वो के सेल है। लेकिन जैसे यल सेल का इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको नाभिक के नज़दीक जाने से रोकने का जो कार्य करता है वह आपका के कोष करता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसके वजह से इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब नहीं आने पाते हैं। और नाभिक के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों के बीच रिपल्सन होने के कारण यहाँ पे इनके आकर्षण बल में बाधा का कार्य करता है आंतरिक कोष। इस प्रकार से नाभिक से जितनी दूर वाह्यतम कोष होता जाएगा उस पे आकर्षण बल कम लगता जाएगा, जिसको आप प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पहली कक्षा में लग रहा है। उसके बाद सबसे, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो परिरक्षण प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा यस कोष में होता है, फिर उसके बाद पी कोष में होता है, उसके बाद डी कोष में होता है, उसके बाद यब। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट यस कोष शो करता है। स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट यस कोष प्रदर्शित करता है, और सबसे वीक शील्डिंग इफेक्ट जो है, वीक शील्डिंग इफेक्ट आपका यफ कोष करता है। अब कैसे करता है इसको देखने की आवश्यकता है, थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट आपका यस कोष लगाता है, सबसे वीक शील्डिंग इफेक्ट यफ कोष प्रदर्शित करता है। अब आप यहाँ पे निकाल लेंगे कुल नाभिकीय आवेश जो होता है, कुल नाभिकीय आवेश जो होता है वो परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है। परमाणु क्रमांक पे डिपेंड, या इसको आप कह सकते हो TNC = Z। यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई एटम मान लीजिए सपोज दैट है सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का जो परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन होता है और आपका 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि मान लीजिए ये नाभिक है और नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 11 प्रोटॉन हैं, और कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाभिक के सभी प्रोटॉन सभी इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल नहीं लगाते हैं। जो टोटल इलेक्ट्रॉन है जरूरी नहीं है कि सब पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जाए। तो जो इनमें डिफरेंस आता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो Z* के बराबर होता है। Z* यहाँ पर आपका जो है वो नाभिक के द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनों पे जो लगाए जाने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो अंतर आता है उसको हम Z* से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो Z* के बराबर है, और मैंने ये भी बताया कि जितने नाभिक में प्रोटॉन हैं उस नाभिक के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी पर आकर्षण बल नहीं लगता, यानी कि यहाँ पे आकर्षण बल में क्या है? अंतर है। तो यहाँ पर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम Z*
से भी प्रदर्शित करते हैं तो जेड स्टार बराबर होता है आपका जेड माइनस सिग्मा। और यहाँ पर जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे प्रत्येक नाभिक के द्वारा चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल नहीं लगता है, तो जो अंतर दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा जेड स्टार प्रभावी नाभ की आवेश को व्यक्त करता है। जेड आपका जो है परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को व्यक्त करता है, तथा सिग्मा आपका जो है यह स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट को भी व्यक्त करता है, शील्डिंग कांस्टेंट को भी प्रदर्शित करता है। जैसा अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो होते हैं, जो कोष सबसे नज़दीक होते हैं नाभिक को, वो उतना ही अधिक जो है ढाल का काम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने का कार्य करते हैं। तो चूंकि यस उपकोष सबसे नज़दीक होता है, पी उससे दूर होता है, डी उसके बाद होता है और एफ उपकोष सबसे अंतिम में आता है। अतः वह ऐसे उपकोष नाभिक से जितनी दूर होते जाएंगे तो नाभिक पे लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ऑलरेडी कमी आएगी। चूँकि यह उपकोष नाभिक के नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट ढाल का कार्य करता है, जबकि यह उपकोष लास्ट में आने के कारण सबसे ज़्यादा लो शील्ड इफेक्ट क्रिएट करता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब थोड़ा आप इसको समझ लें, शील्डिंग इफेक्ट के प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आप पहला पॉइंट देखिए, यदि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जितना अधिक आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन होगा वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करने का कार्य करेगा, तथा नाभिक के द्वारा जो आरोपित आकर्षण बल होगा या जो प्रत्येक कक्षाओं पे प्रत्येक कोषों पे लगने वाला आकर्षण बल होगा, जितना अधिक आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस प्रभाव को एक तरह से ढाल बन करके रोकने का कार्य करेंगे, जिससे उनका नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल होगा वो दूसरे कक्षाओं पे कम लगने पाएगा। इसका मतलब क्योंकि उनके आकर्षण बल को सबसे ज़्यादा रोकने का कार्य जो कर रहे हैं वो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। अगर आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो स्क्रीनिंग कम होगा, स्क्रीनिंग कम होगा तो उसके बाह्यतम कोष पे आकर्षण बल अधिक होगा। लेकिन अगर आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग बढ़ेगा और बाह्यतम कोष पे जो आकर्षण बल होगा वो कम लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा कक्षकों के आकार के बारे में समझ लेते हैं कि क्या कारण है कि यस उपकोष में सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगता है, पी उससे कम होता है, डी उपकोष और कम होता है और एफ उपकोष में सबसे न्यूनतम शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसका कारण है इन कक्षकों का आकार। यस उपकोष किसी भी प्रकार से डिफ्यूज नहीं है। आप देख लीजिए, इसका जो आकार है वो स्फेरिकल यानी गोलाकार है, अतः यहाँ पे कहीं भी डिफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप जो पी उपकोष देखते हो इसका आकार डंबल शेप्ड है, तो यहाँ पर ये डिफ्यूजन है और ये पोर्शन में आपका डिफ्यूजन है। जितना अधिक डिफ्यूजन होगा उतना वो स्क्रीनिंग कम करेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, डी वाले में एक डिफ्यूजन यहाँ है, दूसरा डिफ्यूजन आपका इस पे नज़र आ रहा है, तीसरा डिफ्यूजन यहाँ है, यहाँ पे आपका डिफ्यूजन ये है। और एफ कोष में सबसे ज़्यादा आपको डिफ्यूजन मिलेगा, इसलिए जितना अधिक डिफ्यूजन विखंडन बढ़ेगा आकार में, जितना डिफरेंस आएगा आकार में, उतना जो है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट में कमी आएगी। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन यदि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हो तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका घटता है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।